वेलकम बैक। आज की क्लास में हमें समझना है ब्लर गैलरी और उसमें से हम आज सीखने वाले हैं फील्ड ब्लर, टिल्ट शिफ्ट, आइरिस और बोके इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हम कहते हैं ब्लर, ब्लर का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज का क्लैरिटी कम हो जाना या फिर विजिबिलिटी कम हो जाना, राइट? तो ब्लर के थ्रू इमेज में क्या होता है? डेप्थ ऐड होता है, ठीक है। तो ब्लर गैलरी हमें मिलता कहाँ से है? गो टू फिल्टर, गो टू ब्लर गैलरी एंड यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ ब्लर हैं। तो जो ब्लर हम सबसे पहले समझने वाले हैं दैट इज फील्ड ब्लर। फील्ड ब्लर में जाने से पहले हमारी जो इमेज है उसको देख लो। हमारे पास एक स्ट्रीट है, हमारे पास लीडिंग लाइंस हैं, राइट? पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है और डेप्थ है अच्छा खासा, और ब्लर यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। दूर के चीजें देखो बहुत क्लियर है। तो हमें इस पे काम करने से पहले इसका एक कॉपी बना लो, कंट्रोल जे। जो कॉपी वाला लेयर है इसको कर लो स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कैसे? राइट क्लिक करके। इससे क्या होगा कि जितना भी काम हम इसमें करेंगे वो कैसा होगा? नॉन डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। नाउ गो टू फिल्टर, यहाँ से जाओ ब्लर गैलरी एंड सिलेक्ट करो फील्ड ब्लर, ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे एक नया पैनल ओपन होगा जैसे वैनिशिंग पॉइंट में होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ब्लर का कंट्रोल्स हैं। फील्ड ब्लर पे अभी हम हैं तो वो एनेबल्ड है, बाकी चीजें ऑफ है। अब ये जो ब्लर है ये बेसिकली काम कैसे करता है? हमारे पास एक पिन होता है, ठीक है। पिन को हम जहां पे रखेंगे ब्लर वहां पे ज्यादा होगा, ठीक। तो जब मैं ब्लर को इंक्रीज कर रहा हूँ ये तो पूरे पे ब्लर कर रहा है ना, हमें तो ब्लर को कंट्रोल करना है। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं रहा ना, राइट? और इसको मैं चेंज कैसे कर रहा हूँ? ये जो मुझे लाइन दिखाई दे रहा है इसमें जो व्हाइट कलर का स्ट्रोक दिखाई दे रहा है दिस इज आवर ब्लर, और इसको हम यहां से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, राइट? बिकॉज हम इसको इंक्रीज करेंगे ये पूरे को ब्लर करेगा। पहले इसको यहाँ पे रखो, ठीक है। तो हमने इसको रखा बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड मतलब जो चीज सबसे दूर है, जो दूर है वहां पे ब्लर ज्यादा होगा। तो इसको मैं रखता हूँ समथिंग लाइक 12, ठीक है। इन वैल्यूज का ध्यान रखना बिकॉज बहुत ज्यादा ब्लर अगर करोगे तो वो रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो लेट्स कीप इट एट 12। तो ये हुआ बैकग्राउंड के लिए। अब मुझे इस एरिया पे अलग से कंट्रोल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? क्लिक। ध्यान से देखो मेरा जो कर्सर है ये एक पिन बन के आ रहा है ना। तो जहां पे हम क्लिक करेंगे ये सेकंड ब्लर ऐड कर देगा। इसका कंट्रोल अलग है, इसका कंट्रोल अलग है, ठीक है। इसको हमने रखा था 12 पर। सो लेट्स कीप दिस वन एट अबाउट 7। तो हमने ब्लर को यहाँ पे अलग से कंट्रोल कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड में ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है। और ऑब्वियसली जो हमारा फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड मतलब जो हमारा नजदीक होता है, वहां पे मैं इसको बहुत ही कम रखूंगा, लेट्स से 1, ठीक है। और इनको हम कभी भी मूव कर सकते हैं। इफ आई कीप दिस हियर, देखो ये रिजल्ट अलग बनाएगा। अगर मैं यहाँ इसको कर देता हूँ फोकस तो ये इसको कर देगा शार्प, ठीक है। तो पिंस के मदद से हम क्या करेंगे? अलग अलग जगह पे ब्लर ऐड करेंगे और उनसे हम बता सकते हैं सॉफ्टवेयर को कि कहाँ पे ब्लर ज्यादा चाहिए, कहाँ पे कम चाहिए, और कहाँ पे हमें वो शार्प फोकस में चाहिए। ये देखो दिस एरिया इज शार्प, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तभी ये ब्लर होगा, ठीक है। मतलब कि हमारे जो ये पिन्स हैं इनसे जब मैं ब्लर पे कुछ भी करूंगा तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज मैंने यहाँ पे अलग से पिन रखा है, राइट? तो ब्लर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग पिन्स लगाना है। कहाँ पे कितना ब्लर चाहिए वो यहाँ से कंट्रोल करो, अदरवाइज फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया है। तो व्हेन यू आर सेटिस्फाइड क्लिक ऑन ओके। ब्लर आ गया। अब बिकॉज हमारे पास दो लेयर्स हैं, नाउ सी द इफेक्ट। सारे चीजें क्लियर है, ठीक है। इस एरिया को देखो, अब देखना दूर में ब्लर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और पास में और भी कम है। और अब हमारा ये जो इमेज है ये सिनेमैटिक लग रहा है। जैसे ही हम ब्लर ऐड करेंगे ना तो जो डेप्थ है वो और अच्छे से एनहांस हो जाता है। दूर के चीजें ज्यादा ब्लर होते हैं, पास में शार्पनेस होता है, और जो मिड ग्राउंड होता है वहां पे बैलेंस होता है, ज्यादा शार्प भी नहीं होता, ज्यादा ब्लर भी नहीं होता। तो आई होप हमारा जो फर्स्ट ब्लर था दैट इज फील्ड ब्लर वो अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जाते हैं हमारे सेकंड इमेज में, और इस इमेज में हमें यूज करना है आइरिस ब्लर। आइरिस ब्लर की मदद से हम क्या करते हैं? एक जगह पे फोकस रखते हैं और बाकी सारे चीजों को ब्लर कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे किस पे फोकस चाहिए? ये जो फ्लावर दिखाई दे रहा है मुझे ऑब्वियसली इसी पे फोकस करना है। अब देखो यहाँ पे हल्का फुल्का ब्लर तो है पर उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हमारे आंखें यहाँ पे जाएंगे, लीव्स पे जाएंगे, और इन एरियाज पे भी जा रहा है। तो फिर से लेयर का कॉपी ले लो, कंट्रोल जे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये वाला जो स्टेप है इसके लिए एक और चीज कर सकते हो
कि फिल्टर में जाओ और यहाँ से क्लिक करो कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स। जैसे ही इसे क्लिक करोगे वो बन जाएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो अब जाओ फिल्टर में, गो टू ब्लर गैलरी एंड सेलेक्ट आइरिस ब्लर। ठीक है, जैसे ये ओपन होगा देखो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा अलग आ रहा है ना। जो पिन है हमारा वो तो है, और उसके साथ कुछ और भी चीजें हैं, तो इनको एक एक करके समझते हैं। पिन की मदद से वही चीज होगा कि हमें वहां पे ब्लर चाहिए या फोकस में रखना है, कंट्रोल कर लेंगे उसको। उसके बाद यहाँ पे ये जो सर्कल्स हैं, सर्कल्स के मदद से क्या होता है, जो हमारा ब्लर है ना उसको हम फेड करते हैं, मतलब फेदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सिलेक्शन बनाते हैं ना, तो सिलेक्शन बना के हम उसको फेदर देते हैं, सॉफ्टनेस। तो ब्लर के केस में उस फेदर को हम कंट्रोल करेंगे इससे। यहाँ पे ये लाइन दिखाई दे रहा है, राइट। तो अगर मैं इन सर्कल्स को यहाँ एच तक रखता हूँ और ब्लर के अमाउंट को इंक्रीज करता हूँ, अब देखो क्या हुआ। बैकग्राउंड तो ब्लर हुआ, पर ये जो एज है हमारा ये कैसा बन गया, शार्प। और हमें ऐसा रिजल्ट नहीं चाहिए ना, ये रियलिस्टिक नहीं लगता है। अभी अगर मैं इन सर्कल्स को अंदर की तरफ ड्रैग करूं, अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है। ये चीज दिख रहा है, इफ आई कीप इट टिल हियर, एज हमें साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा, ये देख रहे हो क्या हो रहा है, फेदर। जैसे हम मास्क में फेदर करते हैं, सिलेक्शन को फेदर करते हैं, ये वही चीज है। तो फेदर के मदद से हम हमारे इफेक्ट को और ज्यादा सॉफ्ट करेंगे, राइट। ब्लर को ऑब्वियसली इतना ज्यादा नहीं रखना है, उसको कम कर देंगे। इस सर्कल की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने एरिया में फोकस रहना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं इस एरिया को थोड़ा छोटा ही कर दूंगा। लेट्स कीप दिस टिल हियर। थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लर को कम करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा ब्लर रियलिस्टिक नहीं लगेगा। सो लेट्स कीप इट एट समथिंग लाइक दिस, and once you are satisfied you can just click on OK and see it's done. अभी अगर मैं ऑन ऑफ करूंगा तो यू कैन सी द डिफरेंस। ब्लर हमने ऐड किया, राइट। जैसे ही हमने इसमें हल्का सा ब्लर ऐड कर दिया, इसका जो ओवरऑल डेप्थ है वो भी देखो चेंज हो गया। पहले देखो हमारे आंखें इन एरियाज पे जा रहे थे बिकॉज इन पे फोकस था। जैसे ही हमने उन एरियाज को कर दिया ब्लर, ये एरियाज कैसा बन गया, आउट ऑफ फोकस, और हमारा फोकस अब इसी पे जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड आइरिस ब्लर। आइरिस ब्लर की मदद से क्या करते हैं, एक जगह पे फोकस रखते हैं और बाकी सारे चीजों को ब्लर करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड इमेज पे। इस पे हमें क्या करना है, टिल्ट शिफ्ट ब्लर। टिल्ट शिफ्ट ब्लर की मदद से हम क्या करते हैं, मिनिएचर लुक क्रिएट करते हैं। जैसे किसी चीज को अगर हमें छोटा या फिर टॉय लाइक दिखाना है, देन हम यूज करते हैं टिल्ट शिफ्ट, राइट। तो टिल्ट शिफ्ट ब्लर के लिए फिर से कॉपी बना लेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिल्टर में जाके यहाँ से सिलेक्ट करो टिल्ट शिफ्ट, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल अब थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमें जो पिन दिख रहा है वो तो सेम है, इससे ब्लरी कंट्रोल होगा, बट उसके पहले इसको समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, पिन के अलावा हमारे पास 4 लाइंस दिख रहा है टोटल। मैं ब्लर को इंक्रीज कर देता हूँ तो अच्छे से दिखाई देगा। ये देखो, एक हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पर, और 2 बीच में। जो आउटर लाइंस है वो कैसे हैं, डैश बन के आ रहा है ना, राइट। और ये वाले लाइंस हैं सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम ब्लर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इन लाइंस को अगर हम पास रखेंगे तो देखो हमारा ब्लर भी शार्प हो गया ना। जैसे हम फेदर कर रहे थे अभी आइरिस ब्लर में, ये भी वही है। अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ब्लर भी अब देखो फेदर हो रहा है। इस बिल्डिंग को देखो, अभी ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है ना। जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा, अब क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिकॉज फेदर कम हो गया। तो इन चीजों से हम क्या करते हैं, फेदर कंट्रोल करते हैं, मतलब ब्लर का सॉफ्टनेस। सो लेट्स कीप इट समवेयर लाइक दिस। इसको अभी यहाँ रखते हैं। यहाँ पे ये जो लाइंस है ना, इसके मदद से हम डिस्टेंस कंट्रोल करते हैं कि ब्लर कहाँ तक आएगा। ठीक है, इससे हम कर रहे हैं फेदर, और इसके मदद से ब्लर का एरिया कंट्रोल करेंगे। तो फर्स्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस एरिया को फोकस में रखना है। और अगर ध्यान से देखें तो हमारे ये जो लाइंस है और ये जो बिल्डिंग्स है, क्या ये पैरेलल है, नहीं है ना। मतलब हमें इसको थोड़ा सा रोटेट करना होगा। रोटेट कैसे करें, ये जो सर्कल आ रहा है ना, अपने कर्सर को इसके पास ले जाओ। ये देखो कर्सर कैसा बन गया, डबल एरो, मतलब ये करेगा इसको रोटेट। एंड क्लिक करके ऐसे रोटेट कर दो, दैट्स इट। रोटेट हो गया तो ये अलाइन हो गया। आप ब्लर के अमाउंट को चेंज कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा मत करना, तो फिर वो ऑब्वियसली रियलिस्टिक नहीं लगेगा। सो लेट्स कीप इट समथिंग लाइक दिस। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं टिल हियर। फेदर हम यहाँ तक रखेंगे,
दिस इज लुकिंग गुड। ये यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा हम ड्रैग कर सकते हैं। हल्का सा और मैं इसको रोटेट करता हूँ एंड दैट्स ऑलमोस्ट डन। लेट्स क्लिक ऑन ओके। हो गया। नाउ सी द बिफोर एंड सी द आफ्टर। बिफोर ड्रोन शॉट या फिर जैसे किसी बहुत ऊंचे बिल्डिंग से अगर इमेज लोगे तो ऐसा ही आएगा। अब देखो ब्लर ऊपर में है और नीचे भी है, तो इससे क्या हो रहा है कि जितने एरिया पे फोकस है ना, उस एरिया में जितने भी चीजें हैं वो छोटा लग रहा है। बिकॉज ये जो एरिया है जहाँ पे फोकस दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको जूम करके ऐसे रखूं, अब देखो हमारा इफेक्ट चला गया। क्यों? बिकॉज जितना हमें दिखाई दे रहा है फ्रेम में, इसमें कोई ब्लर है ही नहीं। पर जैसे ही हम इसको जूम आउट करेंगे, इफेक्ट बन जाएगा। और इसी को हम कहते हैं मिनिएचर। बिकॉज देखो ये चीजें खिलौने जैसे लग रहा है, राइट? तो इसको हम कहते हैं टिल्ट शिफ्ट ब्लर, और इसके मदद से हम मिनिएचर लुक क्रिएट करते हैं, राइट? तो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज बोके इफेक्ट। बोके इफेक्ट क्या होता है? एक ब्लर का ही टाइप होता है, पर उसमें क्या होता है, ब्लर के साथ साथ ये जो लाइट के सोर्सेस है ना, जैसे जहां जहां पे हमें लाइट्स दिखाई दे रहा है, उन चीजों पे सर्कल बन जाता है, राइट? और जो ओवरऑल लुक बनता है ना, दैट इज रियली सिनेमैटिक। मूवीज में यूज होता है इमोशनल मोमेंट्स पे। तो इसको बनाना कैसे है? करो कंट्रोल जे, राइट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर, ब्लर गैलरी। पर देखो यहाँ पे बोके इफेक्ट नाम का तो कुछ है नहीं, राइट? सिलेक्ट करो फील्ड ब्लर। फील्ड ब्लर में आ गए वापस। अब यहाँ पे देखो हमारा ऑप्शन है बोके। कहाँ पे मिलेगा? इफेक्ट्स के नीचे, ठीक है? तीन ऑप्शंस है हमारे पास, लाइट बोके, बोके कलर और लाइट रेंज। अगर हम लाइट बोके को इंक्रीज करते हैं तो हमारे जो लाइट के सोर्सेस है ना, उनको ध्यान से देखो, ज्यादा ब्राइट हो गए, राइट? इसको मैं थोड़ा कम कर रहा हूं और अब मैं इंक्रीज कर रहा हूं ब्लर। नाउ सी, सर्कल्स बन गए, है ना? अब इसको अगर इंक्रीज करेंगे, अब समझ में आ रहा है? तो जिन एरियाज में लाइट के सोर्सेस थे उन एरियाज पर सर्कल्स बन गए, राइट? लाइट बोके को अगर हम कम करेंगे तो रिजल्ट भी कम हो जाएगा। इसको इंक्रीज करके अगर ब्लर को कम कर दोगे तब भी ये नहीं होगा। ब्लर के बिना ये बन नहीं सकता है। दैट इज द रीजन कि ब्लर वहां पे होना ही है। बोके कलर से हम करते हैं इसके कलर को चेंज। तो कलर को इंक्रीज करोगे तो ये और ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड लाइट रेंज। लाइट रेंज मतलब कि अगर हम इसको मूव करते हैं, इसको भी मूव कर रहे हैं, तो अब देखो हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ अजीब सा है ना। जो हमारे सर्कल्स पहले बन रहे थे वो गायब हो गए। तो हुआ क्या? यहाँ पे हमारे पास क्या है? ब्राइटनेस, और यहाँ पे है डार्कनेस। तो जैसे ही हम इसको ले गए डार्कनेस की तरफ, हमारे जो ब्राइट एरियाज थे ना, वो गायब हो गए। अभी अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा, ये देखो फिर से वापस आ जाएगा। समझ में आया? यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हियर और ब्लर को इंक्रीज कर देना एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। हो गया इजी। इसको एक और इमेज पे देख लेते हैं। ये वाला जो इमेज है, ये देखो इससे थोड़ा सा डार्क है ना, ये ज्यादा ब्राइट था। तो इस इमेज पे जो हमारा इफेक्ट बनेगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा। फिल्टर, ब्लर एंड फील्ड ब्लर। ब्लर को मैं पहले से इंक्रीज कर देता हूँ एंड नाउ आई विल इंक्रीज लाइट बोके। समझ आ रहा है? ठीक है। यहाँ से फिर से लाइट रेंज को कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं इसको ब्राइट की तरफ रखूंगा तो देखो कुछ ही एरियाज हमें दिखाई दे रहा है, पर अगर मैं इसको डार्कनेस की तरफ रखूंगा तो ये क्या करेगा, बाकी जो लाइट के सोर्सेस है ना, उनको भी अपने रेंज में लाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं लाइट रेंज। जैसे हमारे पास कलर रेंज होता है, दिस इज ऑल्सो लाइक दैट। यू कैन एडिट इट फ्रॉम हियर। बहुत ज्यादा ऑब्वियसली मत करना। दिस इज गुड एंड लेट्स रिड्यूस दिस लिटिल बिट। दिस इज एनफ। समझ में आ गया होगा, राइट? तो आई होप हमारा जो आज का टॉपिक था ब्लर गैलरी, जिसमें हमने बोके इफेक्ट सीखा, उसके अलावा हमने सीखा फील्ड ब्लर, राइट, आइरिस ब्लर और टिल्ट शिफ्ट। ये चीज़ें अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे स्किल्स भी उतना अच्छा होता जाएगा। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।